हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अडल्ट कैट फूड और किटन कैट फूड में क्या डिफरेंस होता है। किस एज पे आपने किटन कैट फूड देनी है, किस एज पे आपने अडल्ट कैट फूड देना है। तो सबसे पहले जो है ना वो हम देखते हैं किटन कैट फूड को कि किटन फूड आपने कब लगवानी है। तो हम लोग ये रिकमेंड करते हैं कि जैसे ही आपका जो किटन है वो 2 माह का हो गया तो आप उसे किटन फूड स्टार्ट करवा दें। अगर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कैट की अल्लाह ना करे डेथ हो जाती है या वो अर्ली स्टेजेस पे ले आते हैं कि बच्चा अभी 2 माह का नहीं होता, अभी वो 50 डेज़ का या 55 डेज़ का होता है, तो तब भी आप इसे ये स्टार्ट करवा सकते हैं। उससे पहले या तो वो मदर फीड पे होता है या फिर सॉफ्ट डाइट जैसे सिरिलैक या बॉयल चिकन वगैरह उस चीज़ पे होता है। तो यहाँ पे जो है वो किटन फूड के बारे में आपको मैं बताऊंगा कि अब आपने किटन फूड कब तक देनी है और किस क्वांटिटी के अंदर देनी है। अब जो सी भी आप ब्रांड ले रहे होते हैं उसके ऊपर मेंशन होता है, उसका चार्ट एक ज़रूर बना होता है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे जोलेरा है जो कि जर्मनी की फूड है, बहुत अच्छी फूड है। तो यहाँ पे एज देखें आप, इसने मंथ्स में एज लिखी है कि अगर आपके पास किटन है 2 माह का तो आप उसे 50 ग्राम जो ये वाली फूड है आप इसे फीड करवाएंगे, ठीक है। अब ये 50 ग्राम को आप डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप एक दफ़ा दिन में डालते हैं तब भी ठीक है। अगर आप कहते हैं कि जी मैं दिन में 2 से 3 दफ़ा फीड करवाना चाह रहा हूँ तब भी आपकी मर्ज़ी है, आप उसे उस हिसाब से भी जो है वो 50 ग्राम को डिवाइड करें। मतलब 25 ग्राम्स आप एक टाइम में दे दें, 25 ग्राम्स आप एक टाइम में दे दें। ये उस हिसाब से इसकी फीड होती है। तो अगर आपकी कैट प्रेग्नेंट है उसके लिए भी यहाँ पे चार्ट बना हुआ है कि अगर आपकी कैट प्रेग्नेंट क्वीन है आपके पास तो अगर से 2 से 4 ग्राम का उसका वजन है तो आप उसे 40 से 90 ग्राम आप 24 आवर्स के अंदर उसको आप फीड करवा सकते हैं किटन फूड ही। तो किटन फूड में प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है, उसके जो वाइटामिन मिनरल का लेवल है वो किटन्स के लिए डिज़ाइन किया जाता है। यहाँ पे आप देखें 92% प्रोटीन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो इसका जो लेवल है वो इस हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है क्योंकि उनको पता होता है कि जो बच्चे हैं उन्होंने अभी ग्रो करना है, उनको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होती है। वो सारी चीज़ें कंपनी उस हिसाब से जो है मैनेज करती है। यहाँ पे अगर आप प्रोटीन का और फैट का भी आप कंपैरिजन करते हैं वो भी इन्होंने लिखा हुआ है कि 35/22 है। अगर हम आ जाते हैं अडल्ट फूड के ऊपर तो यहाँ पे आप एक जो मेजर डिफरेंस नोट करेंगे, देखें प्रोटीन 92 है और प्रोटीन यहाँ पे देखें 86 है और दूसरी रेशियो भी उसी तरह उसने कम बताई हुई है अगर आप किटन के साथ कंपेयर करते हैं। और ये फूड आप जब आपकी कैट साल की हो जाए उसके बाद आपने स्टार्ट करवानी है। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि उनका किटन अभी जो है वो 3-4 माह का होता है तो उनको लगता है कि ये बड़ा हो गया, वो अडल्ट फूड स्टार्ट करवा देते हैं। नहीं, आपने इस तरह नहीं करना। 1 साल की एज तक आपकी कैट को जो भी आप ब्रांड ले रहे हैं उसमें आपने किटन फूड ही देनी है और साल के बाद जो आपकी कैट हो जाएगी उसको फिर आप अडल्ट फूड पे स्टार्ट करवाएंगे। इसी तरह इसके पीछे भी चार्ट बना हुआ है, उसमें सारी चीज़ें मेंशन है कि अगर आपकी कैट जो है वो वेट के हिसाब से होता है, फिर यहाँ पे जारी बात है एज के हिसाब से नहीं होगा। अगर आपकी कैट का वजन हम कहते हैं जी 3 किलो है, यहाँ पे 2 से 3 किलो के बीच में है, तो 30 to 40 ग्राम 24 आवर्स के अंदर आप उसे फीड करवाएंगे। 45 ग्राम सॉरी, उस हिसाब से आप इसको जो है वो एक दिन के अंदर आपने फीड करवाना है। अब प्रोटीन इसमें ज़्यादा है, वाइटामिन्स का डिफरेंस आ रहा है, मिनरल्स का डिफरेंस आ रहा है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप सारी ज़िंदगी अपनी कैट को जो है वो किटन फूड ही लगवाएं। ज़्यादा प्रोटीन भी उनके लिए जो है वो मसला करती है। प्लस जब कैट अडल्ट हो जाती है तो उसको वाइटामिन्स या मिनरल का लेवल एक और तरह से रिक्वायर्ड होता है, वो किटन वाली रिक्वायरमेंट में नहीं होता। इस वजह से भी हम लोगों को सजेस्ट करते हैं कि आप उसे अडल्ट कैट फूड देना स्टार्ट कर दें क्योंकि अब उसकी बॉडी जो है वो ग्रोथ नहीं कर रही होती, लेकिन उसने अपने आप को मेंटेन करना होता है। तो अक्सर लोग फूड गलत लगवाते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ आते हैं। ख़ास तौर पे किडनी स्टोन हो गया, बहुत जो है वो कॉमन प्रॉब्लम है जो कि मोस्टली गलत डाइट की वजह से या पुअर क्वालिटी की अगर आप डाइट दे रहे हो उस वजह से आ रहा होता है। हर ब्रांड के अंदर आपको किटन या अडल्ट नहीं नज़र आता है, अलग-अलग से बहुत सारी जो इम्पोर्टेड फूड्स हैं उसके अंदर ही आपको जो है वो किटन या अडल्ट जो है वो अलग-अलग नज़र आएगा। जो पाकिस्तानी बहुत सारी फूड्स आ रही हैं या चाइना की जो ब्रांड्स आ रही हैं उसमें ये होता है फॉर ऑल स्टेजेस होता है, तो वो किटन या अडल्ट के लिए अलग-अलग नहीं होता, वो मोस्टली इकट्ठा ही आ रहा होता है। जैसे कि अगर आप मिस्टर पेट ले लें, चैंपियन ले लें, वो फॉर ऑल स्टेजेस होती है। अगर आप पाकिस्तान की बात करें इसमें नॉरवेट होगी हमारे पास या पेट नॉश आ रही है, तो वो भी इसी तरह ही है कि वो फॉर ऑल स्टेजेस होती है। उसमें किटन या अडल्ट आपको अलग-अलग करने की ज़रूरत नहीं होती। उम्मीद है ये हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।